हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम देख रहे हैं डीए रेट अपडेशन के बारे में देख रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा 38 से 42% डीए रेट अपडेट की दिया है और इसका ऑर्डर भी निकल चुका है। तो देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऑर्डर निकला है। 25 मार्च 2023 को ये आदेश निकला हुआ है। इस ऑर्डर के अंदर क्या है, एक एक चीज को समझेंगे। इस ऑर्डर के अंतर्गत ये दे रखा है कि ये जो ऑर्डर पहले निकले थे 28/9/2022 को, जो 38% का ऑर्डर निकला था, उसको आगे बढ़ाकर अब 42% कर दिया है और इफेक्टेड फ्रॉम 1/1/2023 से, मतलब 1 जनवरी 2023 से ये बढ़ के 42% मिलेगा आपको राजस्थान के कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को। द टर्म पे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डीए अलाउंसेस शेल बी द बेसिक पे drawn in the pay matrix in the prescribed levels shall not be include any other types pay like special pay या personal pay। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीए अलाउंसेस हुआ, जो डीए बढ़ा है, सिर्फ बेसिक पे के अकॉर्डिंग मिलेगा, न कि आपका अगर कोई स्पेशल पे या पर्सनल पे के अकॉर्डिंग मिलेगा। सिर्फ बेसिक पे के अकॉर्डिंग हमें इसको काउंट करना है। जबकि हमारा तीसरा पॉइंट ये बताता है द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डीए अलाउंसेस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसा एंड above may be rounded of the next higher rupees of the fraction of less than 15 पैसा may be ignored। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी एम्प्लॉय का जब आप डीए अलाउंसेस कर रहे हो, डीए बढ़ा रहे हो और उसका 50 पैसा या उससे अधिक आए, तो हमें राउंड फिगर नेक्स्ट हायर रुपीज गिनना है। मतलब जैसे अगर किसी 75 रुपीज किसी का, एक एग्जाम्पल के लिए 75.50 है, तो आपको 76 काउंट करना है, या 75 है तो भी आपको क्या करना है, 76 काउंट करना है। अगर 50 पैसा से कम है, मतलब 49 है, तो इसको आपको इग्नोर करना, उसको काउंट नहीं करना। मतलब आप 75.49 है तो सिर्फ 75 ही काउंट करना है। फोर्थ जो है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डीए अलाउंसेस फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1/1/2020 थ्रू 30 मार्च 2020 शेल बी क्रिएटेड टू जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजनल ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोवाइडेड फंड रूल्स 2021 अंडर के तहत ये जो 3 महीनों का, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का जो है, वह आपकी जीपीएफ और जीपीएफ 2004 में जमा होगा। अगर रिकाइटेड बिफोर 1/1/2004 से पहले के जो एम्प्लॉइज के जीपीएफ 2004 जीपीएफ में जमा होगा, और फ्रॉम द एम्प्लॉय हु विल बी रिकाइटेड ऑन द आफ्टर 1/1/2004 या 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लॉय है, इनका जीपीएफ 2004 में जमा होगा। फॉर द एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पीएसयूज, बोर्ड्स और कोऑपरेटिव्स में है, जीपीएफ एसएफबी में जमा होगा। मतलब बोर्ड्स और ऑटोनोमस जो बॉडीज हैं, उनके जीपीएफ एसएफबी में जमा होगा। कैश पेमेंट शेल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1 मई 2023 सैलरी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2000 पेबल ऑन 1 मई 2023। इसका मतलब ये है कि अप्रैल महीने की जो सैलरी है, जो आपको मई में मिलेगी, ये आपके हाथ में जो है मई में मिलेगा। मतलब अप्रैल की सैलरी से काउंट होना शुरू होगा और मई में आपको ये कैश पेमेंट मिलेगा 1/5/2023 को। और 3 महीने का जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, वह आपके जीपीएफ और जीपीएफ 2004 में जमा होगा। तो अब इसका कैसे बिल बनाते हैं, अब हम जाते हैं अपने पे मैनेजर पर। जाने के बाद आपके आईडी पासवर्ड के द्वारा, डीडीओ का जो आईडी पासवर्ड है, उसके द्वारा आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे आपने लॉगिन कर दिया, तो आपको जाना है मास्टर के अंदर, और मास्टर के अंदर आप जा रहे हैं तो यहां पर देखेंगे डीए रेट अपडेट लिखा हुआ है, वहां जाना है। डीए रेट में देखेंगे सबसे पहले पे कमीशन लिखा हुआ है, तो पे कमीशन आपको सेलेक्ट करना है 7। सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, तो उस सेलेक्ट ऑर्डर के अंदर देखेंगे तो इसमें सारे रूल्स अलग अलग हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी वर्तमान है, एफडी रूल्स पे कमीशन 742, इसको टिक करेंगे। देन आप देखेंगे अफेक्टेड अलाउंसेस जो है यहां पर ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी यहां पर टच नहीं करना है, सीधा अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे डाटा अपडेट सक्सेसफुली आ गया। अब क्या करेंगे, ये करने के बाद आप जाएंगे बिल प्रोसेसिंग में। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप जाएंगे एम्प्लॉय पे डिटेल्स में। जैसे एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाएंगे तो आप ओटीपी के माध्यम के द्वारा ओटीपी प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक एक एम्प्लॉय का अपन डीए रेट अपनाएंगे और पे डिटेल्स में जाकर सेलेक्ट मंथ अप्रैल करेंगे, क्योंकि हमें अप्रैल से एलिजिबल होगा ये। 2023 करेंगे। फिर सेलेक्ट ग्रुप, जो भी ग्रुप है उसको सेलेक्ट करेंगे, एक एक ग्रुप करके हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय हमें दिख रहे हैं, अब एम्प्लॉय में जाकर हम ये देख रहे हैं
अब दो चीजें हमें यहाँ पर समझनी होगी। अगर डीए रेट यहाँ पर ए लिखा हुआ है मतलब आपका मैन्युअली ऐड है, और जहां पर भी एफ आ चुका है, अगर यहाँ पर एफ दिखे मतलब आपका फॉर्मूला बेस डीए रेट अपडेट हो चुका है, जो आपने डीए रेट अपडेट किया था। जैसे इस एम्प्लॉय का देख रहे हैं यहाँ पर ये एडिट नहीं हुआ है, मतलब अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, और एडिट में जाने के बाद यहाँ अमाउंट के बेस पर अपन देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बेस पर अपन देखते हैं क्या फॉर्मूला बेस पर होता है बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पर 0 आ रहा, मतलब ये नहीं हुआ अपडेट। तो हमें क्या करना है, जब फॉर्मूला बेस पर नहीं हो रहा तो हमें अमाउंट बेस पर इसको डीए रेट को अपडेट करना है। जैसे हम यहाँ पर कैसे कर पाएंगे, देखिएगा। इसको देखने के लिए हमें जैसे इस एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है, उस बेसिक पे को हमें 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चलेगा कि इसका वास्तविक बेसिक पे हमारा कितना हो रहा है। जैसे इस एम्प्लॉय का जितना बेसिक पे हो रहा है इसको मैं ऐड करता हूं, तो एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाने के बाद अमाउंट डालूंगा, और अमाउंट डालने पर यहां हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा, क्योंकि इस एम्प्लॉय का जो डीए रेट था वो मैन्युअली था। अगर वहां पर एफ दिखे, जैसे अन्य एम्प्लॉय का भी देखेंगे, जैसे इस एम्प्लॉय का यहां पर डीए रेट एफ आया, मतलब ये फॉर्मूला बेस पर ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका, क्योंकि हमने डीए रेट अपडेट कर चुके थे। ऐसे हर एम्प्लॉय का हम चेक करते जाएंगे। जैसे इस एम्प्लॉय का नहीं हुआ है तो हमें एडिट के ऑप्शन पर जाना, क्योंकि यहां पर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब हुआ नहीं है। तो यहां पर हमें काउंट करके उस अमाउंट को डाल देना है। ऐसे करके सारे एम्प्लॉय को हमें डीए रेट अपडेशन करने हैं, ताकि हमें जो अप्रैल माह से 42% सैलरी के अंदर डीए रेट अपडेट होकर मिल जाए। जबकि आप जानते हैं जनवरी फरवरी मार्च का जो डीए रेट है हमारे जीपीएफ और जीपीएफ 2004 में जमा होगा। कैसे होगा डीए रेट, इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए